दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स के लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डेड बॉडी को लाया गया है। ये डेड बॉडी स्पेन की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री एना फ्लिस की है। अब हॉस्पिटल के मॉर्ग में काम करने वाला वार्ड बॉय पाओ एना की डेड बॉडी के साथ एक सेल्फी लेके अपने दो दोस्त इवान और जावी को सेंड करता है, जिसके बाद इवान और जावी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है एना की डेड बॉडी को पास से देखने के लिए। दरअसल दोस्तों, एना फ्लिस स्पेन की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी, जिसे पास से देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इसलिए जब इवान और जावी को उसके बारे में पता चला तो वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए उसे देखने के लिए। अब मॉर्ग के अंदर जाने के बाद जब इवान एना की बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसकी खूबसूरती देख के वो पागल हो जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स को टच करने लगता है। इसके बाद इवान जावी को भी कहता है कि वो भी एना को टच करे, लेकिन जावी को ये सब बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था, इसलिए वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी इवान और पाओ जाकर उसे किसी तरह समझा बुझा के रोक देते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर मॉर्ग के अंदर बैठ के ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। अब ड्रग्स लेने के बाद ड्रग्स के नशे में इवान कहता है कि उसे अब एना की बॉडी के साथ सेक्स करना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ सेक्स करने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये सुनने के बाद पाओ भी राजी हो जाता है और उन लोगों को कहता है उसने ऐसा पहले भी किया है, एक 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ। और वो उन लोगों को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। अब इसके बाद पाओ और जावी बाहर के कमरे में वेट करते हैं और इवान अंदर एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन जावी को ये सब बहुत ही खराब लग रहा था, क्योंकि एक डेड बॉडी के साथ ये सब करना ठीक नहीं है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और अब इवान के बाद बारी थी पाओ की, और वो भी एना के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। और तभी सेक्स के दौरान एना अचानक से अपनी आंखें खोलती है, मतलब वो जिंदा थी और शायद डॉक्टर ने गलती से उसको डेड समझ लिया था। और तभी पाओ की नज़र भी एना के ऊपर पड़ती है और एना की आंखें खुली हुई देख के वो बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए दूर जाके गिरता है। अब पाओ की चीख सुनकर इवान और जावी रूम के अंदर आते हैं और वो भी एना को जिंदा देख के बहुत डर जाते हैं, क्योंकि एना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी और अगर उसने पुलिस को इनकी करतूत बता दिया तो इन लोगों को अपनी बाकी ज़िंदगी जेल के अंदर बितानी पड़ेगी। लेकिन जावी इवान और पाओ से अलग था। वो एना को जल्दी से पानी पिलाता है और इवान और पाओ को कहता है कि वो लोग डॉक्टर को जल्दी से बुलाए, और उन लोगों को ये भी कहता है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर एना ने पुलिस को रिपोर्ट किया तो वो सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन अभी उन्हें एना को बचाना चाहिए। बट इवान इसके लिए राज़ी नहीं था। वो कहता है कि अगर उन लोगों को बचना है तो उन्हें एना को मारना होगा। और इसके बाद इस बात को लेकर इवान और जावी के बीच लड़ाई हो जाती है और इवान जावी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद पाओ और इवान दोनों मिलकर जावी के डेड बॉडी को बाथरूम में छुपा देते हैं और मॉर्ग के फर्श में से उसके खून को साफ करने लगते हैं। अब इवान पाओ को कहता है कि उन्हें किसी तरह जावी के बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर ले जाना होगा, और उसके इंतज़ाम करने के लिए इवान हॉस्पिटल के बाहर जाता है और पाओ एना को बेड से बांधने लगता है ताकि एना कहीं भाग ना जाए। यही सही मौका है देखकर एना पाओ को समझाने लगती है कि तुम इवान जैसे कोई खूनी नहीं हो और ना ही जावी की मौत में तुम्हारी कोई गलती थी। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मुझे जाने दो और मैं वादा करती हूँ कि मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन पाओ एना की कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसके मुंह को भी बांध देता है। उसके बाद पाओ बाथरूम में जाके जावी के खून को साफ करने लगता है और इधर एना किसी तरह अपने पैर को खोल लेती है, बट वो बहुत कमज़ोर थी, इसलिए उसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी और वो किसी तरह घसीटते हुए रूम के बाहर निकल जाती है। अब इवान वापस आके देखता है कि एना अपने बेड पे नहीं थी और ये देखकर वो पाओ के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर दोनों मिलके फिर से एना को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उधर एना किसी तरह एलिवेटर तक पहुंच जाती है और एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि तभी वहां पे इवान चला आता है और फिर से एना को पकड़ के घसीटते हुए मॉर्ग तक लेके आता है। अब मॉर्ग में आने के बाद इवान पाओ को एक कपड़ा देता है और पाओ को कहता है कि वो इससे एना की सांस रोककर उसे मार डाले। हालांकि पाओ ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर वो इवान के डर से कुछ बोल नहीं पाता और सच में एना की सांस रोककर उसे मार डालता है। अब इवान जावी की लाश को एक बड़े से डस्टबिन में डाल के हॉस्पिटल के बाहर ठिकाने लगाने के लिए लेके जाता है और इधर पाओ एना की बॉडी को साफ करके सारे सबूत मिटाने लगता है। उसके बाद वो एना की बॉडी को अपनी ठीक जगह पे रख देता है और अपना सारा सामान लेकर फिर से एना की बॉडी के सामने आके खड़ा होता है और एना के फेस के ऊपर से कपड़े को हटाता है और कहता है कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, और एना तब अपनी आंखें खोलती है। दरअसल दोस्तों, पाओ कभी एना को मारना ही नहीं चाहता था। वो इवान के डर से सिर्फ एना को मारने का एक्टिंग कर रहा था
और एना भी इस बात को समझ गई थी, इसीलिए वो मरने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। अब जावी की लाश को ठिकाने लगाकर इवान वापस आता है और फिर से मॉर्ग को अच्छी तरह से चेक करने लगता है कि कहीं कोई सबूत रह तो नहीं गया। फिर वो एना के सामने आता है और उसके फेस के ऊपर से कपड़े को हटाता है, बट क्योंकि एना बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी इसलिए वो फिर से मरने की एक्टिंग करने लगती है और इवान भी उसको पकड़ नहीं पाता और फिर से उसके फेस को कपड़े से ढक देता है। अब उसके बाद पाओ और इवान मॉर्ग से बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद इवान को याद आता है कि उसने अपना आईडी कार्ड मॉर्ग में ही कहीं छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए फिर से मॉर्ग के अंदर जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि एना अब भी जिंदा थी। अब एना को जिंदा देखकर इवान समझ जाता है कि पाओ ने उसको धोखा दिया है। वो गुस्से में पाओ का गला दबाकर उसे मारने जाता है और तभी एना एक कैंची लेकर पीछे से चुपके से आकर उसे इवान के गले में घुसा देती है, जिससे इवान की मौत हो जाती है। उसके बाद पाओ एना को कहता है कि अब तुम आज़ाद हो और यहाँ से जा सकती हो। इवान को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी है और तब एना पाओ की ओर देखती है और कहती है पर तुम्हें अभी तक नहीं मिली, और ये कहते ही पाओ के पेट में भी उस कैंची को घुसा देती है और तब तक घुसाते रहती है जब तक पाओ की मौत नहीं हो जाती और बस फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रीज मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।